है। नेक्स्ट आते हैं सोलर सेल। सोलर सेल आपको, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसीलिए जो बैटरी में हम लोग सर्कल लगा के यहाँ पे 2 एरो बनाते हैं। इस एरो का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है। तो जो सोलर सेल्स होते हैं उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सर्किट में भी हम लोग सोलर सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बैटरी अभी हम लोगों ने बात की, वही बात यहाँ पर है कि कई सारे सेल्स को मिला के हम लोग बैटरी बनाते हैं। सेल बट डिफरेंस दैट द सेल इज कंसिडर्ड एज वन बट बैटरी इज कंसिडर्ड मोर देन वन सेल। सेम स्विचेस, अब स्विचेस में देखिए अलग अलग तरीके के स्विचेस हैं। जैसे ये पुश स्विच है, तो पुश स्विच इट अलाउ द करंट टू फ्लो ओनली व्हेन द बटन इज प्रेस्ड लाइक स्विच और डोर बेल। जैसे हम लोग डोर बेल वगैरह में लगाते हैं ना, अगर आप स्विच को बंद प्रेस करोगे तभी वो करंट फ्लो करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर आपको पुश स्विच होता है, ठीक है। पुश टू ब्रेक स्विच का मतलब दिस टाइम नॉर्मली क्लोज, ये जो आपका स्विच होता है वो आपका नॉर्मली क्लोज होता है। क्लोज होने का मतलब ये ऑन होता है, ऑन मतलब ये वर्किंग में होता है। इट इज ओपन ओनली व्हेन बटन इज प्रेस, तो जब आप बटन को प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, यानी ये बंद हो जाएगा, ठीक है। SPST यानी सिंगल पोल सिंगल थ्रो, एंड ऑन ऑफ स्विच अलाउ करंट टू फ्लो ओनली व्हेन इट इज क्लोज, ठीक है। सिंगल पोल सिंगल थ्रो, अगर जब तक आप इसे पुश नहीं करोगे तो ये कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो ये 3 तरीके के स्विचेस हैं, पुश स्विच, पुश टू ब्रेक स्विच, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। नेक्स्ट आते हैं SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो एज ऑन ऑफ स्विच। तो ये आपके ऑन ऑफ ऑन स्विच है, यानी यहाँ पे आप कनेक्टर आप प्रेस करोगे तो फिर आपका इससे कनेक्शन हो जाएगा, तो ये इसीलिए हम इसे ऑन ऑफ ऑन स्विच कहते हैं। और एक आता है डबल पोल सिंगल थ्रो, यहाँ पे क्या होता है डुअल ऑन ऑफ स्विच ऑफन यूज टू स्विच मेन इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपका मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे यूज होता है, ठीक है। DPDT जिसे हम अच्छा खासा यूज करते हैं, डबल पोल डबल थ्रो, दे आर यूज इन मोटर्स। हम लोग DPDT स्विच को हम लोग मोटर्स पे यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बल्ब। बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बल्ब क्या होता है, लाइट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर क्या है, एक इंडक्टर कॉइल लगा दो और एक सर्कल सा बना दीजिए, तो ये आपका क्या है, बल्ब को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट प्रोवाइड्स द लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इस वायर के अंदर जाएगा तो यहाँ पर लाइट जनरेट होगी या लाइट प्रोड्यूस होगी थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ पे जो भी लाइट बल्ब है वो आपको लाइट प्रोवाइड करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा विद अ फिलामेंट। ये जो फिलामेंट आपको दिख रहा है, ये वायर, ये जब हीट होगा तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, करंट पास होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और यहाँ पर ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। ग्लो करना अगर आपको दिखाना है तो इस तरीके से साइन बनाना पड़ेगा। तो ये आपका बल्ब का सिंबल हो गया। नेक्स्ट आते हैं लैम्प। तो लैम्प क्या है, ये आपका लाइटनिंग लैम्प ट्रांसड्यूसर होता है विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, दिस सिंबल इज फॉर लैम्प पॉइंट। जैसे आपका कार हेड लैम्प होता है या टॉर्च बल्ब होता है, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो बल्ब लैम्प वगैरह होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो हम लोग वार्निंग यूज या कार डैशबोर्ड पे यूज करते हैं उसको सिंबल हम इस तरीके से बनाते हैं लैम्प का। फ्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूज क्या होता है, जो फ्यूज होता है वो स्पेशल तरीके का रेजिस्टर होता है जो हमेशा शॉर्ट सर्किट की तरह यूज कर। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ, जीरो रेजिस्टेंस। जब तक आपका वहाँ पे जो करंट है वो उस रेटेड वैल्यू से ज़्यादा नहीं होता तब तक आपका ये शॉर्ट सर्किट ही रहता है, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे करंट आपका रेटेड वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो फ्यूज़ आपका एक्टिवेट हो जाएगा, यानी ब्लो कर जाएगा एंड ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस।
अब ये फ्यूज़ क्या हुआ, एक तरीके का सर्किट प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है कि यहाँ पर फ्यूज़ का कोई एक वो होगा, एक रेटेड वैल्यू होगा। जब उस रेटेड वैल्यू के अंदर, जैसे 5 वोल्ट है, इस फ्यूज़ का वैल्यू अगर हम सपोज करते हैं 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट के नीचे अगर वैल्यू डालेंगे 3 वोल्ट हुआ या 4 वोल्ट हुआ, तो फ्यूज़ एज अ शॉर्ट सर्किट करेगा बिहेव। शॉर्ट सर्किट का मतलब जैसे आपका करंट फ्लो कर रहा है उस तरीके से आपका नॉर्मल प्रक्रिया चलेगी। लेकिन जैसे ही वो 5 वोल्ट से, अगर सर्किट का करंट 5 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, 5 से सपोज करो 6 वोल्ट हो गया, 7 वोल्ट हो गया, तो अब आपका क्या होगा, ये फ्यूज़ क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा और फ्यूज़ आपका ओपन सर्किट यानी ब्रेक कर देगा उस सर्किट को। फिर वहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किट होगा वो ऑलरेडी सेफ होगा, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोला कि फ्यूज़ आपका एक तरीके का प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, एक फ्यूज़ यहाँ लगा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं सर्किट ब्रेकर पे। जो सर्किट ब्रेकर होता है उसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर एक तरीके का मैकेनिकल स्विच होता है, ठीक है, जो आपका वो किसी भी सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ दोनों ही हमारा प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होता है, ठीक है। तो जैसे आप सर्किट ब्रेकर होगा, तो जो आपका वहाँ पे जैसे मान लो किसी भी सर्किट में आपको फॉल्ट हुआ यानी शॉर्ट सर्किट हुआ यानी बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। सर्किट ब्रेकर को पता चलेगा तो वो क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। जैसे वो सर्किट को ब्रेक कर देगा तो रिमेनिंग का जो भी सर्किट होगा वो सेफ रहेगा उस फॉल्ट से। फिर उस फॉल्ट को आप सही करके फिर से आप उसको जोड़ सकते हैं। तो ये आपका सर्किट ब्रेकर होता है। अब बात करते हैं रजिस्टर्स की। तो रजिस्टर में क्या है, फिक्स रजिस्टर को हम जनरली डिफाइन क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू रेसिस्ट अ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए हम लोग रजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो फिक्स रजिस्टर क्या होता है कि हम किसी भी फिक्स अमाउंट का रजिस्टर अगर हम लगा देते हैं तो वो हमारा फिक्स रजिस्टर कहलाता है। जैसे यहाँ पे R1 लगा। वेरिएबल में हम क्या करते हैं, एक एरो लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम इस रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल रजिस्टर पोटेंशियोमीटर, ये भी एक तरीके का वेरिएबल रजिस्टर होता है। यहाँ पर आपके 3 कॉन्टैक्ट्स होते हैं और यहाँ पर आपका वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर। प्रीसेट का मतलब, प्रीसेट रजिस्टर क्या होता है कि हमें नहीं पता है, हो सकता है बाद में हमें इस रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करनी पड़ जाए। तो ये अलग अलग तरीके का रजिस्टर है और ये इसके सिंबल्स हैं। डायोड क्या होता है, डायोड एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है, एक ही डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो करता है। तो ये आपको डायोड का सिंबल है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। अब ये सारी चीज़ें कैसे क्या पढ़नी है हम लोग आगे भी चल के पढ़ेंगे डिटेल में किसी और सब्जेक्ट में। ये आपका लो रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे कई सारे डायोड्स लगे हुए हैं। फोटो डायोड क्या होता है, डायोड में इनपुट में हम क्या करते हैं, लाइट दे देते हैं, तो वो आपका फोटो डायोड कहलाता है। फोटो का मतलब ही क्या हुआ, लाइट। तो जो फोटो डायोड्स होते हैं वो आपका लाइट सेंसिटिव डायोड्स कहलाते हैं। फोटो डायोड अलाउ करंट फ्लो व्हेन एक्सपोज टू लाइट। जब भी आप इस फोटो डायोड को किसी लाइट में ले जाएंगे तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू कर देता है, ठीक है। तो फोटो डायोड क्या होता है, इट इज़ कैपेबल कि वो लाइट को कन्वर्ट कर दे आइदर करंट और वोल्टेज, डिपेंड करता है कि आप किस मोड में इस फोटो डायोड को यूज़ करते हैं। तो ये फोटो डायोड का सिंबल होता है, इसको हम सर्किट में इस तरीके से प्लेस करते हैं। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी भी क्या होता है, इसमें लाइट, फोटो डायोड में हम लाइट को इनपुट देते हैं, लाइट डालते हैं तब आपका करंट फ्लो करता है। और एलईडी में क्या होता है, लाइट हमें एज एन आउटपुट मिलता है। ये आपका एक सेमी कंडक्टर लाइट सोर्स एलईडी होता है, ठीक है। जैसे आप लोग छोटे छोटे एलईडीज़ वगैरह यूज़ करते हो, फ़ोन के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, छोटे छोटे से एलईडीज़ हम यूज़ करते हैं, तो वो आपका सेमी कंडक्टर लाइट सोर्स होता है। तो ये जनरली हम लाइटनिंग
ट्रैफिक सिग्नल्स यूज़ करते हैं या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इसका सिंबल LED लाइट एमिटिंग डायोड का इस तरीके का होता है और इसको हम सर्किट में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फोटो डायोड हम लोगों ने बता ही दिया, दोबारा क्या है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं LDR। LDR इज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स क्या होते हैं? ये आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। दे आर यूजफुल इन लाइट और डार्क सेंसर सर्किट। ठीक है, नॉर्मली द रेजिस्टर ऑफ LDR इज वेरी हाई, समटाइम एज अ वेरी हाईएस्ट। ठीक है, तो LDR को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है और यहाँ पे सर्किट में इस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लाइट होगा वैसे आपका ये LDR काम करना शुरू कर देता है। RCD इज अ रेसिडुअल करंट डिवाइस। तो ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग डिवाइस होता है जो आपका डिस्कनेक्ट करता है सर्किट जब भी आपके सर्किट में जो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो बैलेंस नहीं होता है बिटवीन एनर्जाइज कंडक्टर एंड रिटर्न न्यूट्रल कंडक्टर। तो ये क्या करेगा? आपका सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। ये आपका रेसिडुअल करंट डिवाइस होता है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सर्किट में हम लोग इस तरीके से लगाते हैं। हीटर भी सबको पता ही है। यहाँ पे देखो हीटर का सिंबल ये होता है। हीटर क्या होता है? ये आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है विच इज कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। ठीक है, तो जो हीटिंग एलिमेंट होता है इनसाइड एवरी इलेक्ट्रिक हीटर इज सिंपली एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टर। यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टर लगे होते हैं और जूल हीटिंग प्रिंसिपल से ये काम करता है। ये हीटर है, इसको हम लोग सर्किट में जैसे इमर्शन रॉड होता है और जो हम लोग घरों में भी हीटर वगैरह यूज़ करते हैं तो वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। जनरेटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो तो आप लोगों को जनरेटर पता होना चाहिए कि जनरेटर क्या होता है। तो ये आपको जनरेटर होता है। तो जनरेटर क्या होता है? इट इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जनरेटर का यूज़ करते हैं। तो जनरेटर का सिंपल हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे जो दिखाया हुआ है यहाँ पर इस तरीके से भी हम इसको यूज़ करते हैं। मोटर इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। प्लीज़ याद रखिएगा, जनरेटर में हम क्या करते हैं? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। बट मोटर में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो मोटर को हम इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिंबल इस तरीके से होता है। ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। ये क्या करता है? ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है बाय इंडक्टिव कपलिंग बिटवीन द वाइंडिंग सर्किट। ठीक है, अ वेरिंग करंट इज अ प्राइमरी कॉइल। तो ये भी हम लोगों को पढ़ना है अभी आगे चल के, तो हम लोग आगे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स थे जो हम लोग इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन बनाने के लिए मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हमें बनाना है तो हम पूरा का पूरा मोटर नहीं रख सकते, पूरा का पूरा जनरेटर नहीं रख सकते। तो इसके लिए हम लोग ये अलग अलग तरीके के सिंबल्स जो भी सर्किट में आपको बनाना है उसको हम लोग यूज़ करके कोई भी सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर अगले वाले लेक्चर में आगे देखेंगे। थैंक यू।